हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे क्लास 11 का मैथमेटिक्स। क्लास 11 के मैथमेटिक्स में हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है समुच्चय। और समुच्चय के बारे में हम देखेंगे समुच्चय के भेद के बारे में। समुच्चय के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। दूसरा होता है रिक्त समुच्चय। तीसरा होता है एकांकी या एकल या एक अवयवी समुच्चय। चौथा होता है युग्म या युग्म अवयवी समुच्चय। तो अब हम लोग देखेंगे परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में। देखिए, परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके परिमित समुच्चय कहलाता है। वैसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या को गिन सके परिमित समुच्चय कहलाता है। उदाहरण हम लोग बता देते हैं आपको। जैसे समुच्चय एक ए है जिसमें सप्ताह के दिन है और इसमें 7 होते हैं, इसलिए हम इनकी संख्या को गिन सकते हैं। दूसरा समुच्चय है बी, इसमें एक्स सच डेक्स एक्स जो है वह 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, और यह एक्स जो है एक प्राकृत संख्या है। तो इस जो यह एक्स है 1 से बड़ा और 10 से छोटा प्राकृत संख्या 8 वो होगा और इनको हम गिन रहे हैं, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है। अब हम लोग देखेंगे अपरिमित समुच्चय के बारे में। देखिए, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या को गिना न जा सके अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जिसमें अवयव की संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, समुच्चय ए है और यह ए जो है वह है एक्स सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृत संख्या। प्राकृत की संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, यह अनंत तक जाता है, इसीलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है। अगला देखते हैं, समुच्चय बी है। यह एक्स सब्जेक्ट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य की संख्याओं को भी हम गिन नहीं सकते हैं कि वह कितने तक जाएगा, इसलिए यह भी एक अपरिमित समुच्चय है। अगला हम लोग देखेंगे रिक्त समुच्चय के बारे में। रिक्त समुच्चय कहता है ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होगा रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इसे जो है फाई या ब्रैकेट के अंदर कुछ भी न लिख करके, देख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी न लिख करके या फाई से सूचित किया जाता है। ये जो है समुच्चय ए के अंदर एक जो शून्य लिखा हुआ है अवयव, इसको भी हम लोग रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे। समुच्चय ए एक रिक्त समुच्चय है नहीं है, क्योंकि इस समुच्चय में एक अवयव शून्य उपस्थित है। अगला हम लोग देखते हैं, इसके बारे में उदाहरण के बारे में बात करेंगे। जैसे यह ए है और एक्स सच डेक्स एक्स बराबर नहीं एक्स, चूँकि प्रत्येक वस्तु या संख्या स्वयं के बराबर होती है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय के सिंबल हम लोग फाई पढ़ चुके हैं और फाई के बराबर हम देखेंगे एक्स सच डेक्स 2 से बड़ा होगा एक्स और 3 से छोटा होगा। यहाँ एक्स एक प्राकृत संख्या है, तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए यह भी एक रिक्त समुच्चय है। और अगला हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग जानने वाले हैं एकांकी या एकल या एक अवयवी समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिनमें केवल एक ही अवयव हो एकांकी या एकल या एक अवयवी समुच्चय कहलाता है। जिसमें केवल एक ही अवयव होगा वह एकांकी समुच्चय कहलाएगा। उदाहरण देख लेते हैं, समुच्चय ए है जिसमें शून्य एक ही अवयव है, इसलिए यह एक एकांकी अवयव है, एकांकी समुच्चय है। समुच्चय बी में देख लेते हैं, एच सब्जेक्ट एक्स माइनस 4 बराबर 0। यदि हम इसका मान निकालें तो यहाँ पर जो एक्स बराबर आएगा वह 4 आएगा। तो यहाँ पर इसका जो अवयव है वह केवल एक ही है, इसलिए यह एकांकी या एकल समुच्चय कहलाएगा। अगला हम लोग देखेंगे युग्म या युग्म अवयवी समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें 2 और केवल 2 ही अवयव हो, 2 और केवल 2 ही अवयव हो, युग्म या युग्म अवयवी समुच्चय कहलाता है। इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे। समुच्चय ए है एक्स सच डेक्स एक्स प्रथम 2 समअभाज्य संख्या। अब प्रथम 2 समअभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 0 और 2। इसमें भी केवल 2 ही अवयव हैं, इसलिए यह एक युग्म अवयवी समुच्चय कहलाएगा। अगला उदाहरण है एक्स सच डेक्स एक्स नल शब्द का एक अक्षर। इसमें हम लोग देखेंगे समुच्चय बी में नल शब्द का एक अक्षर न और ल होगा, इसीलिए यह भी एक युग्म या युग्म अवयवी समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय सी है, इसमें है
एक और दो अवयव, दो ही अवयव है, इसलिए अभी एक युग्म या युग्म अवयवी समुच्चय कहलाएंगे। तो अब हम लोगों ने समुच्चय के भेद के बारे में जान लिया। देखते हैं, हम लोगों ने आज इस वीडियो में कवर किया है समुच्चय के भेद के बारे में, जो कि 4 होते हैं: परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय, एकांकी या एकलयी एक अवयवी समुच्चय, युग्म या युग्म अवयवी समुच्चय, जिसमें से रिक्त समुच्चय को फाई या ब्रैकेट के अंदर कुछ भी न लिख के छोड़ दिया जाता है। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे में चर्चा की है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।